हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। इस रीडिंग का टॉपिक है आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड। ओ माय गॉड। रशिया यहाँ पे जो है 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये राशियाँ परमानेंट है। और देखते हैं और क्या एनर्जी है। डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस मैं बता चुकी हूँ, जेमिनी, लिब्रा। हाँ, स्कॉर्पियो राशि और ऐड हो गई यहाँ पे। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 2, 3, 12, 5, 13, 4, 21 एंड 9। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इस पर्सन को ना बिलीव नहीं होता कि रिश्ता एंड हो चुका है। क्रॉस रोड पे है। इनको लगता है कि क्या इस रिश्ते में अभी भी नई शुरुआत हो सकती है, क्या ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म। सो बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। क्या ये पूरी तरह से रिश्ता एंड हो चुका है आपकी तरफ से, या आप अभी भी इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो। सो इस थॉट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है इनके मन में। चलिए क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। हाँ, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराना जो पैशन था, जो डिज़ायर थी, जो इमोशंस थे, जो फुलफिलमेंट थे, जो सोल कनेक्शन था, वो इसको अभी भी याद आता है। और उसको जब भी याद करते हैं तो इनको लगता है नहीं, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। और जब आगे प्रेजेंट में देखते हैं तो इनको लगता है नहीं, ये रिश्ता ख़त्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके माइंड में। 9 ऑफ सोर्ड्स, जब भी इनको लगता है कि इन्होंने किसी और ऑप्शन के चलते, किसी और इंसान की वजह से, किसी और लालच की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को एंड कर दिया, तो इनको अपने डिसीज़न पर, अपने एक्शन पर इनको बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कुछ। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि हो सकता है इस इंसान ने आपको बिट्रेल किया हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे डेथ कार्ड। ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है और ये किसी हिडन ट्रुथ के सामने आने की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपके सामने अचानक से कुछ ऐसा रिवील हुआ जिसकी वजह से आप लोगों का ये रिश्ता ख़त्म हो गया। इस इंसान की कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपके सामने आई हैं, और अब ये पर्सन जब इस सब के बारे में, पास्ट के बारे में सोचते हैं तो ये रोते हैं और इनको लगता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड। हार्ट ब्रेक एनर्जी है, परेशान है, अभी भी विक्ट्री चाहते हैं, अभी भी बात करना चाहते हैं। एक पैशन, एक डिज़ायर अभी भी है इनके मन में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल पाए। और जो कुछ भी हुआ इस रिश्ते में, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। 4 ऑफ वॉन्ड एंड डेथ, हैंग्ड मैन। आप लोगों का एक बॉन्ड था, आप लोगों, हो सकता है कि यहाँ पे या तो आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे या फिर ऑलरेडी आपका ये एक रिलेशनशिप था। सो ये रिलेशनशिप ना किसी और की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनके किसी डिसीज़न की वजह से ख़त्म हो गया।
और ये अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दूसरा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने इस रिश्ते को अगर कट ऑफ किया है, आप इस रिश्ते से दूर गए हो, तो ये आपके पर्सपेक्टिव को भी समझ पा रहे हैं। इनको पता है कि आपने ऐसा क्यों किया। हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स। बहुत बार कोशिश करते हैं कि इनको मूव ऑन हो जाना चाहिए, इनको भी लेट गो कर देना चाहिए, इनको नहीं सोचना चाहिए इस सिचुएशन के बारे में, बट क्योंकि कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है ना आपकी तरफ से ना इनकी तरफ से, तो बार 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 कहीं ना कहीं आप भी और ये भी बार बार इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, बार बार वो इमोशंस, वो फीलिंग्स फील करते हो। द वर्ल्ड कार्ड, उम्मीद अभी भी है कि आप वापस आ जाओगे, उम्मीद अभी भी है कि आपके साथ में फुलफिल फील करना है, उम्मीद अभी, एक जो होता है ना कि सब कुछ खत्म होने के बाद में दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, नहीं अभी भी कोई उम्मीद है, अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ अच्छा हो सकता है। वो उम्मीद इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में कि क्या इस सिचुएशन में कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, क्या फिर से इनकी लाइफ में वापस आ सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। देखो कंसिस्टेंसी ये अभी भी रखना चाहते हैं, अगर इनको एक बार मौका मिलेगा तो डेफिनेटली ये इस रिश्ते में एफर्ट्स करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अब मुझे इनकी तरफ से एक कंसिस्टेंसी की एनर्जी है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत स्लो एनर्जी है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है और अर्थ एलिमेंट बहुत स्लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड टावर एंड नाइट ऑफ सोर्स। इनको पता है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागे, इनको पता है कि इनकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ, इनको पता है कि इन्होंने उतने एफर्ट्स नहीं किए जितने आपने किए हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई जितनी आपने निभाई है। इनको पता है कि इन्होंने आपको ब्लंट बोला है, इनको पता है कि इन्होंने आपसे बहस आर्ग्यूमेंट की है किसी और की वजह से। सो रियलाइजेशन है इनको। 5 ऑफ वॉन्ड, अपने ईगो के चलते यहाँ पे आप लोगों के बीच में फाइट्स भी हुई है। इन्होंने अपने ईगो, अपनी अकड़ के चलते आपसे फाइट भी किया और अब रो रहे अब रो रहे। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्यों रो रहे हैं भाई? द सन, क्योंकि अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी, क्योंकि अब आप कट ऑफ कर रहे हो इनको। आप किंग ऑफ सोर्ड्स के, आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए ना। आप जब तक फॉलो कर रहे थे, ये अपनी अकड़ दिखा रहे थे, बहस कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, आपने समझाने की कोशिश की पर नहीं समझे, और अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए, अब आपने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। सो अब इनको समझ आ गया कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, आप इनकी अकड़ झेलने वाले में से नहीं हो। देखते हैं इंटेंशंस क्या है इनके आपके लिए। एंजल प्लीज बताइए क्या इंटेंशंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड, हायरोफेंट, 6 ऑफ कप। नहीं निकल पा रहे, पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत ग्राउंडेड, बहुत नर्चरिंग, बहुत अट्रैक्टिव ऑरा देख रहे हैं आपका, और ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप फुलफिलमेंट में हो। और जितना ज़्यादा ये आपको स्टेबल देखते हैं, इनको रियलाइज़ ये होता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि यहाँ पे देखो ये काम तो करना चाहते हैं, बट ये काम करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाना, फिर से वो स्पार्क लाना अब आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी है। सो ये इस बर्डन को झेल नहीं पा रहे, सीधा समय बोलूँ तो नहीं झेल पा रहे। हायरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हायरोफेंट हो सकता है कुछ लोगों की सलाह भी ले रहे हों कि किस तरह से इस रिश्ते को बनाया जा सकता है। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 6। पास्ट की जो लड़ाई झगड़ा है, जो भी आप लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको लेट गो करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं।
इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए? मून, एम्परर, डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो अभी के लिए मुझे कोई मेजर एक्शन नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। हाँ, एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है, क्योंकि इस इंसान का ना ईगो भी है यहाँ पे। इस इंसान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे, जिनको ये बहुत जल्दी तो सेक्रीफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ इस इंसान को अकेले रहने में भी डर लगता है। इसको ये भी पता है कि ये लाइफ में अकेले रह जाएंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। यहाँ पे डेविल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको ना आपकी डिज़ायर, आपके लिए पैशन, आपके लिए फीलिंग्स अभी भी है। ये आपको अपनी लाइफ से जाने तो नहीं देना चाहता। चले गए हो वो अलग बात है, बट ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। मून कार्ड यहाँ पे किसी तरह का डर भी हो सकता है। डर ये हो सकता है कि इनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इस इंसान की कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड इस इंसान को ये भी पता है कि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में मस्त व्यस्त हो, खुश हो और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, बट ये इंसान अकेले नहीं रह सकता। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो पैशन है, डिज़ायर है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, बट मैं अभी के लिए कोई मेजर एक्शन नहीं देख रही हूँ। मुझे बस इतना दिख रहा है कि हाँ, आपके पास में कॉल, मैसेज, कांटेक्ट आ सकता है। एक नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में आपके पास में एक कॉल कांटेक्ट आ सकता है इनका। ठीक है, देखते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। डिजायर में है कि आपसे रियूनियन करना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक्शन नहीं देख रही हूँ। 8 of cups, 9 of cups and 2 of pentacles and 4 of cups. इनको देखो गिल्ट, रिग्रेट होगा। इन्होंने जो कुछ भी किया है किसी और की वजह से आपका ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तो उस बात की इनको डिसअपॉइंटमेंट है। एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ में फुलफिलमेंट चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स ये भी बता रहे हैं कि इस इंसान को ना अपने करने का सबब मिल चुका है, सारे सबक मिल चुके हैं। एंड मैं सबक बोल रही हूँ, सारे सबक मिल चुके हैं। एंड ये आपके साथ में न्यू स्टार्ट करेंगे, एक बैलेंस आएगा आपके एनर्जी में, ये वापस आएंगे 8 से 9 की एनर्जी में पहुँचेंगे। सो यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये इंसान ना आपके बिना शायद अधूरा है और इसको ये बात पता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बैलेंस लाने की कोशिश करें। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी अक्टूबर नवंबर में सिचुएशन कुछ ठीक हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ। आपको अपने जॉब, पैसा, बिजनेस पर, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक मत कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप परेशान हो रहे हो, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आप निराश, परेशान और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो। सो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए और अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।